रात के अंधेरे में एक चट्टानी पहाड़ के ऊपर ड्रैकुला खड़ा हुआ था और उसके सामने था गिलगमेश, मेसोपोटामिया का महान राजा, जिसके किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। फर्क बस इतना था कि जिस कालखंड में गिलगमेश राज करता था वो ड्रैकुला के जन्म के करीब 3000 साल पहले बीत चुका था। इसलिए ड्रैकुला गिलगमेश के अस्तित्व से अनजान था। तुम कौन हो अजीब व्यक्ति? तुम्हारे जैसी शख्सियत मैंने आज तक नहीं देखी है। तुम हम इंसानों से अलग भी दिखते हो। क्या तुम कोई देवदूत हो? ड्रैकुला, मेरा नाम है काउंट ड्रैकुला। और तुम कहां से आए हो? मैं ट्रांसिल्वेनिया से आया हूं। ट्रांसिल्वेनिया? कैसा अजीब सा नाम है। मैंने इस जगह का नाम पहली बार सुना है। कहां पड़ती है ये? गिलगमेश के सवाल जवाब से ड्रैकुला थोड़ा इरिटेट हो रहा था। उसका पूरा ध्यान अनीता को ढूंढने पर था। देखो, मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं। मैं यहाँ ना तुम्हारे सवालों का जवाब देने आया हूं और ना ही मुझे तुमसे जान पहचान करनी है। मैं यहाँ बस अनीता को ढूंढने आया हूँ। और अब इससे पहले कि तुम पूछो कि अनीता कौन है, तो बस इतना जान लो कि वो मेरी दोस्त है और वो यहाँ कहीं खो गई है। गिलगमेश ड्रैकुला की बात को ध्यान से सुन रहा था। वो ड्रैकुला के बात करने के तरीके से बिल्कुल भी नाराज नहीं हुआ। अनीता तुम्हारी दोस्त? जैसे कि इनकिंदु मेरा दोस्त है। तुम कह रहे हो वो यहां कहीं खो गई है। कैसे खो गई वो? उसे कुछ बेले कहीं खींच कर ले गई। पर तुम इतने सवाल क्यों कर रहे हो? मैंने कहा ना कि मैं यहाँ सवाल जवाब करने नहीं आया हूँ। ड्रैकुला की बात सुनकर इस बार गिलगमेश का चेहरा थोड़ा सख्त हुआ, लेकिन अगले ही पल उसने धैर्य से उसको जवाब दिया। तुम मुझे गलत समझ रहे हो ड्रैकुला। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। क्यों? अभी कुछ देर पहले मैं तुम्हारी दोस्त की जान लेने की कोशिश कर रहा था और तुम फिर भी मेरी मदद करना चाहते हो। क्या मैं इसका रीजन जान सकता हूं? ड्रैकुला के उस सवाल का गिलगमेश ने बहुत सहजता से जवाब दिया। देखो ड्रैकुला, तुम कहां से आए हो मैं नहीं जानता, लेकिन तुम इस समय मेरे यानी गिलगामेश के राज्य में हो। यानी तुम मेरे मेहमान हो। बस इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। बाकी रही बात तुम्हारी और इनकिंदु की लड़ाई की, तो अब यह बात साफ है कि वो बस एक गलतफहमी थी। खैर, जैसा कि तुमने बताया कि तुम्हारी दोस्त को कुछ बेलें यहां खींच लाई हैं, तो तुम्हारी बात सुनकर मुझे लगता है कि यह संभव है कि वो हुनवावा के क्षेत्र में फंसी हो। हुनवावा, हुनवावा, हुनवावा? आखिर कौन है ये हुनवावा? हुनवावा एक राक्षस है। नहीं नहीं, वो सिर्फ एक राक्षस नहीं है, वो एक जिंदा आफत है। उसका चेहरा देखकर लगता है जैसे सांपों की लपेटी हुई आंत हो। एक अजीब सी घिन और डर सा भरा हुआ। लोग कहते हैं उसकी सांस में ही मौत बसी है। जब वो बोलता है लगता है रेगिस्तान की गर्म हवा तुझे जलाकर राख कर देगी। उसकी दहाड़ जैसे आसमान फट रहा हो, धरती कांप रही हो। कोई भी योद्धा चाहे कितना ही वीर हो, उसकी आवाज सुनकर कांपने लगता है। और उसका शरीर जैसे खुद प्रकृति ने उससे एक हथियार बनाया हो। उसके दांत बिजली की तरह चमकते हैं और आंखें जैसे बुझते हुए अंगार, पर उनमें एक आग है जो किसी को भी जलाकर राख कर देगी। पर सिर्फ यही नहीं ड्रैकुला, वो देवता एनिदिल का सेवक है। उसके पास 7 औरस हैं जो किसी भी योद्धा का हौसला तोड़ देते हैं। जंगल का एक एक पेड़, एक एक पत्ता उसकी मर्जी का गुलाम है। वो अपना शासन सिर्फ शक्ति से नहीं, प्रकृति के सहयोग से चलाता है। अब समझे मैंने क्यों कहा कि तुम्हारी दोस्त उसी के पास हो सकती है, क्योंकि तुम्हारी दोस्त को भी तो पेड़ की बेलें उठा ले गई है ना। देखो ड्रैकुला,
मैं और मेरा साथी इनकिंदू तुम्हारी मदद कर सकते हैं, अगर तुम हमारी मदद लेना चाहो तो। तुम्हारा ऑफर काफी अच्छा है गिलगमेश, बट नो ऑफेंस, मैं अपने काम किसी और को नहीं देता हूं। अनीता को ढूंढना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसे मैं ही ढूंढ के यहां से ले जाऊंगा। गिलगमेश ड्रैकुला की गरिमा और घमंड को समझ रहा था। वो जानता था कि ड्रैकुला एक योद्धा था जो अपने फैसले खुद लेता था। अगर तुम्हारा यही निर्णय है तो ठीक है, लेकिन एक सुझाव देता हूं, तुम मेरे और इनकिंदू के साथ हुनवावा के जंगल तक सफर करो। तुम अपनी दोस्त अनीता को ढूंढना और हम हुनवावा को खत्म कर देंगे। तुम्हारा और मेरा लक्ष्य अलग है, लेकिन सफर एक साथ हो सकता है। फाइन, आई विल कम विद यू, लेकिन याद रखना, एक बार हम इस हुनवावा के फॉरेस्ट पहुंच गए तो फिर तुम अपने रास्ते जाओगे और मैं अपने रास्ते। मुझे मंजूर है। गिलगमेश और ड्रैकुला एक नतीजे पर पहुंच चुके थे, लेकिन सफर शुरू होने में कुछ वक्त था। ड्रैकुला, मित्र इनकिंदू, हम कल सुबह हुनवावा के जंगल के लिए निकलेंगे। अभी चलो थोड़ा आराम कर लो। काउंट ड्रैकुला, तुम हमारे मेहमान हो, बोलो तुम्हारे लिए खाने में क्या बनवाएं? ड्रैकुला गिलगमेश की बात का जवाब देता कि तभी उसके चारों तरफ का नजारा बदलने लगा। ये क्या हो रहा है? ये सब कहां गायब हो गए? और एक बार फिर ड्रैकुला ने खुद को उसी अनंत रेगिस्तान में खड़ा पाया। ये सब आखिर हो क्या रहा है? ड्रैकुला के सवाल का जवाब इस बार भी वार्डन ने दिया। तुम फिर भूल गए ड्रैकुला, ये सब काल चक्र के शीशे पर बनी हुई यादें हैं। पर मुझे ये याद दिखाने का क्या मतलब था? मतलब तो तुम्हें समझना होगा ड्रैकुला। अच्छा ये बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि तिलिस्म तुम्हें किससे मिलाना चाहता था? ये तो साफ है, गिलगमेश से। गलत जवाब काउंट, बिल्कुल गलत। ये कहानी गिलगमेश की नहीं बल्कि एनकीडू की है। तुम्हें उसकी कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ। एनकीडू से? हाँ ड्रैकुला, हाँ। ये कहानी है एनकीडू की। एनकीडू यानी प्रकृति का बेटा। क्या? तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सब समझ जाओगे, पर पहले तुम्हें ये जानना होगा कि एनकीडू की कहानी शुरू कहां से हुई। कहते हैं एक समय उरूक नगरी के लोगों ने अपने राजा गिलगमेश की शिकायतें की थी। उनका राजा ताकतवर था पर कठोर भी। उसके आतंक से परेशान लोगों ने प्रार्थना की और देवताओं ने उनकी सुन ली। तब अरूरू नाम की एक देवी ने एनकीडू की रचना की, एक ऐसे प्राणी की जो जंगल की मिट्टी से जन्मा था। उसका शरीर किसी जानवर की तरह बालों से ढका हुआ था और उसकी आंखों में जानवरों जैसी तेजी थी। एनकीडू का जन्म गिलगमेश को रोकने के लिए हुआ था, पर वो दोनों तो गहरे दोस्त हैं। वो कैसे? सब समझ आ जाएगा, पर पहले कहानी पूरी होने तो दो। तो हाँ, एनकीडू मस्ती में जी रहा था। जंगल के हर प्राणी के साथ दोस्ती करते हुए वो उनका रक्षक बन चुका था। पर एक दिन एक शिकारी ने उसे देखा। उस शिकारी को समझ में आ गया था कि इस आदमी को रास्ते से हटाए बिना वो जंगल में शिकार नहीं कर पाएगा। तो उसने मदद मांगी एक चालाक औरत से जिसका नाम था शहमत। शहमत? हाँ, शहमत। शहमत एक बहुत ज्यादा सुंदर औरत थी। उसने अपनी सुंदरता का इस्तेमाल किया। उसने एनकीडू को प्रेम जाल में फंसा लिया और उसे इंसानों की दुनिया से परिचित कराया। धीरे धीरे एनकीडू ने समझा
कि वो सिर्फ जंगल का प्राणी नहीं, इंसानों के समाज का एक हिस्सा बन सकता है। तो फिर गिलगमेश और एनकीडू का सामना कैसे हुआ? बताता हूं। तो शहमत के प्रेम जाल में फंसने के बाद एनकीडू धीरे धीरे जंगल से दूर होने लगा और फिर एक दिन शहमत ने उसे उरूक चलने को कहा। जब एनकीडू उरूक नगरी आया तो उसका सामना गिलगमेश से हुआ। कैसा सामना? वो दोनों तो अब अच्छे दोस्त हैं। दोस्त बनने से पहले उनके बीच में एक जंग हुई थी, एक खूनी जंग। पर क्यों? क्या कारण था दोनों के लड़ने का? कोई कारण नहीं था। बस जैसे दो शेर एक जंगल में नहीं रह सकते हैं बिना अपनी ताकत का प्रदर्शन किए, बस वैसे ही गिलगमेश और एनकीडू का टकराव होना ही था। दोनों के बीच एक महायुद्ध हुआ। धरती कांप उठी, हवाएं रुक गईं। पर जैसे ही ये युद्ध समाप्त हुआ, दोनों ने एक दूसरे की ताकत और मान को पहचाना। तभी वो दुश्मन से दोस्त बन गए और तब से उनकी दोस्ती की कहानी इतिहास बन गई। वार्डन की बात सुनकर ड्रैकुला अभी भी उलझन में था। कैसा इतिहास? मैंने तो आज तक इन दोनों का नाम नहीं सुना है। ड्रैकुला की बात सुनकर वार्डन हंसा और फिर उसकी आवाज गंभीर हो गई। गिलगमेश और एनकीडू तुम्हारे जन्म से करीब 3000 साल पहले धरती पर आए थे। 3000 साल बाद उनका नामो निशान तक नहीं बचा। बचा तो बस एक शिलालेख जिस पर एक कविता लिखी थी, जिसे कहते हैं द एपिक ऑफ गिलगमेश। और एनकीडू, उसको तो वो भी नसीब नहीं हुआ। और यही देवताओं की बनाई इस दुनिया का सच है ड्रैकुला। इंसान आएंगे, इंसान जाएंगे, इस दुनिया को इंसान ही बनाएंगे, लेकिन इंसान इतिहास की धूल में दफन होकर मिट जाएंगे। खैर, अब तुम्हारे अगले पड़ाव का वक्त है। गिलगमेश और एनकीडू तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और अगले ही पल वार्डन गायब हो चुका था। ड्रैकुला के चारों तरफ का दृश्य एक बार फिर बदल रहा था। रेगिस्तान गायब हो रहा था और उसकी जगह अब एक जंगल के छोर ने ले ली थी। ड्रैकुला इधर उधर देख रहा था कि तभी उसे एक रौबदार आवाज सुनाई दी। आओ ड्रैकुला, मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे।